राधे राधे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ना आपकी बालकनी, आपके घर में, आपके टेरेस पर इसी तरीके से स्ट्रॉबेरीज़ लगे, या आपने मेरी वीडियोस को देखकर स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट्स लगाए हैं बट उनमें स्ट्रॉबेरी लगनी नहीं शुरू हुई है, या फिर लग के ख़त्म हो गई है, आप उसको क्या करें, कैसे दोबारा से स्ट्रॉबेरी आ सकती है या नहीं, या जो कुछ भी स्ट्रॉबेरी किस तरह के पोट्स में लगाने चाहिए, क्या उसकी गहराई होनी चाहिए, क्या चौड़ाई होनी चाहिए, क्या केयर होनी चाहिए। आज जो कुछ भी मैंने 3 साल में एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअली मैंने ये 3rd टाइम लगाई है, तो जितना भी एक्सपीरियंस है आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी ताकि आप वो गलती ना करें। और कल मैंने आपको वीडियो दी थी, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ कल की वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कल मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था कि मैंने स्ट्रॉबेरी को एक 15 इंच चौड़े और 6 इंच गहरे पॉट में लगा रखा था। और मैंने जब उसके अंदर देखा तो उसके अंदर कम से कम 50 प्लांट्स बने हुए थे और इतने बिल्कुल रूट बाउंड हुआ था। और अंदर से जब स्ट्रॉबेरीज़ निकल रही थी वो सारी नीचे लग रही थी और सारी गल रही थी। तो मैंने बिल्कुल उसी वीडियो के तुरंत कल के बाद तुरंत कल ही मैंने उसमें बहुत सारा काम किया, उसको निकाला, रिपोर्ट किया। आप समझ सकते हैं स्ट्रॉबेरी का देने का टाइम है, उस समय मैंने रिपोर्ट किया। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको, अभी ग्रो बैग दिखाया था और अभी दिखाऊंगी। देखिए सारों में स्ट्रॉबेरीज बन रही है। तो बहुत से जिन्होंने नए प्लांट लगाए हैं ना, अब ये टाइम ऐसा है, देखिए फरवरी से अप्रैल तक आराम से फ्रूटिंग करती है स्ट्रॉबेरीज़। और स्ट्रॉबेरीज़ को 35 डिग्री तक खूब अच्छे से ये सह लेती है और मतलब इसमें फ्रूटिंग होती है। देखिए आप खुद देखते रहिए। तो आप ये मत समझिए अगर आपने 1-2 बार फ्रूटिंग हो गई है तो वो और नहीं करेगा, वो बिल्कुल करेगा। आप उसकी कंपोस्टिंग करोगे तो वो और भी करेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपने का पोर्ट साइज़ कितना। आप देखिए ये जो अब मैं दिखा रही हूँ ना, ये सब मैंने रिपोर्ट किए हैं कल, और आज मैं ये वीडियो आपको दे रही हूँ। और अभी सुबह मैंने रिकॉर्ड किया है 2 मिनट्स की जो क्लिपिंग है अभी जो मैं दिखा रही हूँ। मेरे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बस मतलब कुछ भी फेक, सब कुछ रियल है। देखिए इसको मैंने तुरंत उठाया और सुबह 10-11 बज रहे थे, 10 बजे इतनी तेज़। देखिए मैंने जब अंदर से निकाली तो 6-7, ये तो मेरे पास 2-3 मैंने आप निकाली, वो अंदर मैंने मिट्टी के अंदर ही गड़ा दी थी। ये स्ट्रॉबेरीज़ है जो अंदर बन रही थी और नीचे लग के ख़राब हो रही थी। तो फिर इसलिए अब मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। सच बता रही हूँ कि मुझे खुद नहीं पता था इसके अंदर क्या हाल चाल है। जो कुछ भी है सीधा मैंने बस स्टैंड ये उठाया और मैंने रिपोर्टिंग आपको देखनी है, जानकारी जो दे रही हूँ सुननी है। ये जो है ना मैं घर के अंदर ही कर रही हूँ। और ये देखिए इतना कबाड़ मच गया था ना, इतना पानी, और घर में कोई होता ना तो ये सब करने नहीं देता, वो तो घर में कोई था नहीं, तो मैंने इतना किया और मेरा बहुत काम बढ़ा। चलिए आपको ये ध्यान से देखना है, बीच में जो कुछ भी होगा बताती रहूँगी आपको। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्ट्रॉबेरीज़ की A to Z मैं बता देती हूँ ताकि आपको वो गलती ना करे जो मैंने की और आपको भी खूब भर भर के स्ट्रॉबेरी मिले। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी एक परमानेंट प्लांट है। दूसरा, स्ट्रॉबेरी में रनर्स निकलते हैं स्पाइडर प्लांट्स की तरह। एक प्लांट से आप हजारों प्लांट बना सकते हैं। आप जो ये देख रहे हो ना, ये आप ध्यान से देखते भी रहना और सुनते भी रहना। देखिए जैसे स्पाइडर प्लांट्स में से रनर्स निकलते हैं और उनके प्लांट्स निकलते हैं, सेम वैसे ही रनर निकलते हैं, और वो रनर अगर मिट्टी में लग गया तो वो फिर से नया प्लांट बना देते हैं। और इसमें ना आवाज़ भी आएगी, पता नहीं मैंने इसमें साइलेंट कर रखा है कि नहीं, मुझे इसमें ध्यान नहीं है। इसमें टक टक की आपको आवाज़ सुनाई देगी, वो सारा रनर्स हैं और जिनको मैं तोड़ तोड़ के, देखिए ये मेन प्लांट था, बस मुझसे थोड़ी गलती हुई, मैं हाथ से निकाल रही थी, खुरपी से नहीं निकाली और वो मुझसे टूट गई। जब मैंने उसको निकाला ना, ये इसमें भर भर के देखिए स्ट्रॉबेरीज आई थी और ये रूट नीचे ही रह गई इसकी, बस बहुत पतली सी, और ये मुझसे टूट गई। पता नहीं ये होगी या नहीं, जो भी होगा इसका अपडेट मैं दूंगी। मेरे दिल से उम्मीद है, हो सकता है ये जितनी भी स्ट्रॉबेरीज हैं ये ना लगे, बट ये प्लांट बच जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। देखिए थोड़ी सी ये हल्की सी इसमें बची थी। अच्छा, तो सबसे पहले जब भी आप स्ट्रॉबेरी लगाते हो ना तो उसका टाइम होता है अक्टूबर से। तो अगर आप कभी भी, जैसे आपको अब भी अगर स्ट्रॉबेरी का प्लांट मिल रहा है तो आप 1 या 2 प्लांट ले लें। सबसे बड़ी बात, आपको उसे लगाना कैसा है, कैसी मिट्टी, कैसा पोट, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको उसे कम से कम 8 से 10 इंच गहरे, देखिए जैसे मिट्टी का पोट है ना, अगर आप मिट्टी के पोट में लगाओ इस समय तो बेस्ट है।
अगर आप नए हो तो, पहली बार लगा रहे हो तो, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज को बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। और इस तरह के पोट्स में आप लगाकर किसी बड़े प्लांटर में भी रख सकते हो, जिससे नीचे मॉइस्चर रहेगा, ऊपर से थोड़ी शेड बनी रहेगी। ग्रीन नेट के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं। इस समय बिल्कुल गर्मी है, जो मुझसे पूछ रहे हैं बिल्कुल ग्रीन नेट का यूज़ कीजिए। हमारे यहाँ भी 35 टेम्परेचर जा रहा है। आप सोचिए, आप खड़े नहीं हो सकते, बाहर नहीं खड़े हो सकते 9 बजे के बाद। तो आप ये देखिए, आप देख रहे हो, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। सबसे पहली बात, इसकी मिट्टी कैसे बनानी है आपको, तो सेम वही प्रोसेस है। देखिए, बहुत ध्यान दीजिए, स्ट्रॉबेरी एक फ्रूटिंग प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत होती है। तो आप नीचे 50% किचन वेस्ट से भरना है। किचन वेस्ट में कौन से छिलके, केले के छिलके ना, उसके आलू के छिलके, जितने भी रंग बिरंगे अनार के छिलके, इस तरह के छिलके आपको उसमें यूज़ करने। नीचे एक बेस, जैसा मैं बताती हूँ वैसे ही ऊपर आपको एक लेयर लगानी है किचन वेस्ट की। फिर से थोड़ी सी मिट्टी और कॉम्पोस्ट, गोबर का खाद नहीं मिलता है, वर्मी कंपोस्ट मिला के 50% अपना पोट इसी तरह से भरना है। उसके बाद आपको 30% उसमें 60% मिट्टी, 30% उसमें कॉम्पोस्ट, जो भी गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसमें आप थोड़ा सा नीम खली ऐड कर लीजिए। अगर इस टाइम आप सरसों की खली, नहीं ये बात कर रही हूँ मैं, तब जब आप प्लांट को लगा रहे हो, अक्टूबर अब लगा रहे हैं, सरसों की खली मत डालिए, बहुत गर्म है। एप्सम सॉल्ट जरूर रखिए, एप्सम सॉल्ट का यूज़ आपको ज़रूर करना है। एप्सम सॉल्ट रखिए और उसमें आप थोड़ी बहुत मात्रा में 10% थोड़ी बहुत राख या फिर चावल की जो भूसी वाली वो होती है वो मिला सकते हो। और मैं कोकोपीट बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि कोकोपीट फिर गर्मी में गला देगा ही। आपके यहाँ अगर कोकोपीट सूट करता है, आप यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर यूज़ कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं करती। हमारे यहाँ के टेम्परेचर में मुझे नहीं लगता कि सूटेबल है, तो मैं नहीं करती। आप करते हो तो उसमें 5 से 7% वो भी मिला सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों को मिलाकर मिट्टी बनाइए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पोट में ज़्यादा जगह मत छोड़िए, मतलब इसकी जो वो है ना, उसको उठा के आपको लगाना है। मतलब आप नीचे गहराई में मत लगा दीजिए, क्योंकि जो रनर्स निकलते हैं, जो स्ट्रॉबेरीज निकलती है, वो बीच में से निकलती है। आप देखिए, इसके अंदर 50 प्लांट निकले हैं, कम से कम 50। और मैं सोच रही थी कि एक हमारे यहाँ छोटे से 2 पत्ती का 50 रुपीज़ में मिलता है, और बड़ा जिससे मैं ले रही हूँ ना, जो मैं ये मुट्ठी भर ले रही हूँ ना, एक एक नहीं, 2-2 3-3 प्लांट है। मतलब इतने प्लांट थे ना इसके अंदर, मैंने तो पूरा गुच्छा का गुच्छा, मतलब मेरे पास इतने पॉट्स भी नहीं है, जगह भी नहीं है, और मंकी का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है, तो इनको छिपा कर रखना भी ज़रूरी है। तो मैंने इनको बालकनी में ही रखा है, जैसी अपडेट होगी बताऊंगी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इसके जो लगा रहे हो ना, गहराई में नहीं लगाना, आपको स्पेस ऊपर की तरफ कम रखना है, उठाकर लगाना है, ताकि जो इसके अंदर से रनर निकले, अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, जो बाहर की तरफ निकले और स्ट्रॉबेरीज बाहर लगे। आप अगर भूसा या कुछ नीचे भी बिछाते हो तो कहीं ना कहीं वो नमी पकड़ते हैं और स्ट्रॉबेरीज खराब होने का डर होता है। कई जगह नहीं मिलता। मेरे को सूखा पत्ता मैंने लगाया, तो सूखा पत्ता भी पानी पकड़ता है और गलता है, या तो थर्माकोल का लगाओ आप पीस। सबसे बेहतर आइडिया होता है, उसके प्लांट को उठाकर लगाओ, स्पेस पानी डालने के लिए कम रखो, नीचे साइड में चाहे गहराई हो, लेकिन जो मेन बीच में आप सेंटर में लगा रहे हो वो उठा के लगाइए आप। नीचे जो चारों तरफ प्लांटर के गहराई छोड़ दीजिए 2-2 इंच, इससे पानी नीचे की चारों तरफ प्लांटर के सतह पे जमा होगा, बीच में नहीं होगा। तो आप समझते हो ना कि जैसे एक फ्लावर की पत्तियां निकलती है, वैसे ही वो निकलेगी, और जब वो लटकेगी तो हम नीचे कुछ लगा भी सकते हैं और प्लांटर के बाहर भी। कोई चौड़ा पोट, जैसे मैंने जो गलती की थी, मैंने इसमें लगाया था, आप ऐसा मत करिए। अच्छा, 2 तरह की चीज़ें और मैटर करती हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं एक प्लांट से कई प्लांट बन जाए, तो आप बिल्कुल ऐसा ही प्लांटर दीजिए जैसे मैंने चौड़ाई, मतलब आप इसे धरती मिले ना, अगर ज़मीन मिले तो ये अपने रनर लाएगा, और रनर के बाद दूसरा प्लांट बनेगा, इसने पूरी एनर्जी अपनी प्लांट बनाने में लगा दी। फ्रूटिंग हमें चाहिए, फ्रूटिंग, तो फ्रूटिंग के लिए आपको ऐसे पोट्स में लगाना होगा। जो रनर्स निकल रहे होंगे बाय चांस, अगर आप उससे नया प्लांट बना तो साइड में गड़ा दीजिए। जैसे ही वो प्लांट से मिट्टी में, मतलब उसकी रूट आ जाए, आप थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तुरंत निकाल के दूसरी जगह लगा दीजिए, और उसके रनर्स को कट कर दीजिए। रनर्स कट होंगे तभी उसमें से फ्रूटिंग होगी, ये बात भी ध्यान रखिए। अगर रनर निकलते रहे तो प्लांट सारी एनर्जी रनर निकाल के प्लांट्स बनाने में लगाता रहेगा। आप देखिए, मेरे इसमें पूरा जत्था, अगर मैं चाहूँ ना 100 प्लांट भी इसमें से बना सकती हूँ।
इतने प्लांट है मेरे पास। अगर मेरठ में आप होते तो मैं भी आपको भी दे देती, पर वही चीज़ है ना, इतना सारा का मैं क्या करूं। लेकिन आप सोचोगे कि ये फ्रूटिंग नहीं करेंगे, ये सब फ्रूटिंग करेंगे। अब आपको मैंने बताया कि इसकी मिट्टी आपको कैसे बनानी है। 50% किचन वेस्ट भर के, किचन वेस्ट से भरने का क्यों, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पोटाश चाहिए, इसकी फ्रूटिंग करेगा। और जिसमें सब कुछ चाहिए मैंने आपको बताया, उसमें सब कुछ, आपको कोई बोन मिल हॉर्न मिल कुछ नहीं डालने की ज़रूरत। जब किचन वेस्ट डाल देते हो सारा न्यूट्रिएंट मिलता है। प्लस आपको मैंने बताया है, अगर आप केमिकल नहीं डालोगे तो वर्मीज खुद हो जाते हैं, वो सारा का सारा उस चीज़ को ब्रेक डाउन करके आपके प्लांट को पहुंचाते रहता है। जो किचन वेस्ट उसको डिकम्पोज करके आपके प्लांट को न्यूट्रिशन पहुंचाते रहेंगे। देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, जिससे कि देखिए आप जो ये लाइन धागे से निकल रहे हैं सब रनर्स हैं, इनसे सबसे प्लांट बन सकते हैं। और देखिए इसकी मेरी मिट्टी देखिए, और आपको मैंने जब लगाया था शायद आपके साथ शेयर भी किया था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। नीचे 2-2 3-3 लेयर सूखे पत्ते, प्याज के पत्ते, किचन वेस्ट इस तरह। और अब मेरी मिट्टी बिल्कुल सोना, बिल्कुल भुरभुरी और एकदम खाद बनी हुई है। वही मिट्टी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब आपको ध्यान रख देना है पानी का बहुत ज़्यादा। ये प्लांट जब ऊपर गर्मी था रोज़ पानी मांग रहा था, जब बालकनी में है तो 2-3 दिन में मुझे देने की ज़रूरत है। स्प्रे करके दीजिए। नीचे के पत्ते अगर पीला पड़ रहा है, ब्लैक पड़ रहा है, उसको निकालते रहिए, ठीक है। आपने उसका केयर, नीचे पत्तों को पलट कर देखिए। कोई वैसे तो पैसा अटैक होता नहीं है, पर स्पाइडर जब माइट्स का भी अटैक हो जाता है, तो ध्यान देते रहिएगा। पानी के स्प्रे से करके धुलिएगा। और अगर आपकी बालकनी में 3 से 4 घंटे की धूप आती है, यानी सुबह 6-7 बजे से 11 बजे तक की है, 10:30, तो आप बहुत ईजिली अपनी बालकनी में शिफ्ट कर लीजिए। और देखिए मैंने दिखा रखा है ना, अभी तो मैंने कुछ शेड में रखे हुए हैं वो प्लांट्स के, और फिर मैं उसे कुछ टाइम, बिल्कुल सनलाइट भी मिलनी चाहिए जब भी फ्रूटिंग होती है अच्छे से। और आपने एक वो किया था कि अगर जिससे बनकर फ्रूट, तो क्या वो मतलब ख़राब हो गए? नहीं, आप उसमें कंपोस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी गोबर खाद लीजिए, आप सम सॉल्ट लीजिए, डाल दीजिए। मैंने एक बार आपको बताया था, आप अपने पत्तों को, किचन वेस्ट को सुखा कर रख लीजिए पाउडर बनाकर, वो भी डाल सकते हैं। आपने सुखा के रख रखे केले के छिलके, मतलब जो भी आपने किचन वेस्ट सुखा के रखा है वो भी 1-1 2-2 चम्मच इसमें डालेंगे, बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। अगर आपने नहीं रख रखा तो आप लिक्विड बनाइए, लिक्विड बनाइए आप। मैंने बता रखा है दही गुड़ मिलाकर किचन वेस्ट करके इसके अंदर 2-3 दिन रखिए उसको, जैसा मैंने बताया था वो डालिए। आपके प्लांट्स पे जो स्ट्रॉबेरीज लगे वो लगनी शुरू हो जाएंगी, और उनका ग्रोथ भी होगी, मतलब बड़ी साइज़ की भी लगेंगी। 2-2 मुट्ठी गोबर खाद भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि स्टैम और ये सब भी अच्छी रहे। लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच घोल के 1 महीने में एक बार आप इसमें दे सकते हैं। जब आपने नया, देखिए आपने दूसरा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं ग्रो बैग की खा लाई हूँ। और ग्रो बैग की मिट्टी जो ये भरी हुई है ना, ये पुरानी मिट्टी है, इसमें एक मुट्ठी भी कॉम्पोस्ट नहीं है। ये पुरानी मिट्टी वो है जो मैंने जुकीनी की खाली की थी, अपनी वीडियोस में दिखाई थी, उसी से मैंने ग्रो बैग भरे हैं। आगे की वीडियो में एक ये है, एक और मैं दिखाऊंगी आपको। मिर्च लगाई है मैंने उसमें। और देखिए पूरा का पूरा ऐसा जत्था का जत्था मैं उठा रही हूँ और उसको इसमें रख रही हूँ। आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको समझा रही हूँ कि ये आपको ऊपर उठा कर लगाने हैं, नीचे मत दबा। जैसे हम कहते हैं ना स्टैम दब जाए, इसकी स्टैम नहीं दबानी, ये गलती नहीं करनी है। स्ट्रॉबेरीज के स्टैम को नहीं दबाना है, क्योंकि उसी स्टैम में से वो स्ट्रॉबेरी, अगर मैंने ये गलती की है, मैंने क्योंकि कई बार मैंने उसको भरा और मुझे ये नहीं आया मेरे दिमाग में कि जब स्टैम्प से निकलेगा तो गल जाएगा। मैंने सोचा लगा दूंगी मैं, लेकिन ये गलती किया। आप नहीं करना, ऊपर उठा के लगाना। इसलिए मैंने अपने बहुत सारे प्लांटर्स में से निकाल के रिपोर्ट कर लिया दोबारा से। और अगर आप रिपोर्ट करते हो नई फ्रेश नई मिट्टी देकर, तो ये समय बहुत अच्छा है रिपोर्टिंग का। अगर आप ने जैसे आपकी वो है, आपने लगा रखा है, तो आप उसको अगर छोटे में लगा रखा है, आप उसको बड़े में भी रिपोर्ट कर सकते हो, मतलब गहरे पोर्ट में। जैसे देखिए मेरे हैं ये 8-8 इंच के पॉट हैं, 8-9 इंच के होंगे। तो इस तरीके से आप उसमें जितने गहरे, लेकिन चौड़ाई में कम रखिए। अगर चौड़ाई में दोगे तो वो रनर्स बनाता रहेगा प्लांट, तो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं है। अगर आपके प्लांट बन रहे हैं तब आप उसको अलग कर लीजिए। अगली बार में देखोगे आप, जो वर्टिकल गार्डन होता है ना, जैसे मैं दीवार पे लटकाती हूँ, तो डब्बों में इसी तरीके से मैं स्ट्रॉबेरीज लगाऊंगी, जिससे मेरी स्ट्रॉबेरीज बाहर की तरफ लटके, अच्छी भी लगेगी। और वर्टिकल जो दीवार पे जैसे आप उसको लगा सकते हो। मैं अगले साल करूँगी ये काम। अभी तो मेरे पास बहुत स्ट्रॉबेरी के प्लांट है, रोज़ मुझे आराम से इस समय 4-5 स्ट्रॉबेरी मिल रही है रोज़। लेकिन वही है, वीडियो में तो मैं बता नहीं पाती, दिखा नहीं पाती। मेरी बेटी मुझसे बिना कही जैसी पकती है वो तोड़ लेती है अपने आप। तो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है कि किस तरीके से लगाना है, किस तरीके को परमानेंट बाद में सेव कैसे करना है इसको,
वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। इस वीडियो में देखिए इतना ही बता सकती थी, जैसे सेव करूँगी, जब करूँगी, जो दिखाऊंगी बता दूंगी आपको सब कुछ। तो अभी तो बहुत इसका टाइम है पूरा, देखिए अभी पूरा मार्च, पूरा अप्रैल अच्छे से फ्रूटिंग करे। देखिए कितनी गंद मची हुई थी, इसको साफ़ करना है मुझे, और साफ़ करके ये देखिए अब मैंने उसको साफ़ कर दिया और सारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉबेरीज़ की दे दी है। बहुत बढ़िया फ्रूट होता है, ज़रूर लगाइए। मार्केट के स्ट्रॉबेरीज़ में और घर के स्ट्रॉबेरी में उतना फ़र्क है जितना अपने बच्चे और पड़ोसियों के बच्चे में। सेम आप जब खाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा वो है, ज़रूर लगाइएगा। छोटा सा है और कुछ भी ऑर्गेनिक फूड, कोई भी ऑर्गेनिक फ्रूट आपको इतनी ईजिली मिल रहा है तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और ये देखिए पता नहीं ये जो भी होगा इसका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है, यानी कि अभी की, आज ही की क्लिपिंग है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्लांट्स को निकाल के मत फेंकिएगा, उसको सेव करिए। और एक ही प्लांट से आप बहुत प्लांट बना सकते हो। छोटे छोटे जो 2 लीटर वाली बोतल है ना उसमें भी लगा सकते हैं। तो चलिए, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप दीजिए, और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। और जिसने लगा रखी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या काम करोगे, कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए वीडियो। देखिए मैंने ये जो लगा रखे थे ना सारे, इसमें देखिए नई ग्रोथ देखिए सब में, और सब में मेरी स्ट्रॉबेरीज़ बन रही है। और मैंने जो अपनी बेटी के साथ वादा किया है ना कि उसको स्ट्रॉबेरी देनी, तो वो इतनी खुश है, 3-4 दिन से रोज़ 3-4 5, उसको किसी दिन 5 भी मिली है तो वो बड़ी खुश है। वो मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप तोड़ती, कहती मम्मा मैंने स्ट्रॉबेरी तोड़ ली। और अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को बंदर से छिपाने के लिए वो उसके ऊपर पत्ते भी रखते हैं। ऊपर से ही मिल रही है अभी तो हमें, क्योंकि बंदर से आजकल वो हो रही है। देखिए इस तरह के पत्ते हैं ना, निकालते रहिएगा। तो आप भी अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी लगाएं, अपनी फैमिली खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लगाएंगे या नहीं। एक बार लगा लीजिए, परमानेंट रहेगा आपके पास। देखिए गार्डन भी अच्छा लग रहा है ना, और बालकनी में आराम से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए, राधे राधे।